चेन्नई सुपर किंग्स जिस टीम ने 15 में से 12 बार प्लेऑफ में पहुंची है, 10 बार फाइनल खेला है और 5 ट्रॉफी भी जीती है और फैन फॉलोइंग की बात करें तो टोटल 40.5 मिलियन फॉलोवर्स है इस टीम के, जो कि इन्हें आईपीएल के अंदर नंबर 1 टीम बनाते हैं। तो चलिए आज हम सीएसके के 2008 से लेकर 2024 तक के जर्नी के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरह सीएसके आईपीएल की नंबर 1 टीम बनी और किस तरह एमएस धोनी 42 की उम्र में भी सीएसके को लीड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल 2008 जहां सभी टीम्स अपने आइकन प्लेयर्स ढूंढ रही थी, वहीं सीएसके ने पहले से ही सोच लिया था कि एमएस धोनी को वो किसी भी कीमत में अपनी टीम में जरूर लाएंगे। इनका सबसे बड़ा रीजन था कि 2007 टी20 वर्ल्ड कप, जहां एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में इंडिया को इकलौता टी20 वर्ल्ड कप जितवाया था। ऐसे में आप ही बताइए कि कौन सी टीम एमएस धोनी को लेना नहीं चाहेगी। और फिर ऑक्शन शुरू होता है और सभी टीम एमएस धोनी के पीछे पड़ जाती है और आखिरकार एमएस धोनी को सीएसके ने उस सीजन के सबसे महंगे प्लेयर के रूप में शामिल किया अपनी टीम में और एमएस धोनी को $1.5 मिलियन यानी कि 6 करोड़ रुपए में खरीदा था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। और वहीं ऑक्शन के बाद चेन्नई की टीम बहुत ही ज्यादा सॉलिड लग रही थी। फिर चेन्नई ने अपना पहला मुकाबला आईपीएल का किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेला था, जिसमें सीएसके ने 33 रनों से जीत हासिल की और आईपीएल का आगाज किया। और फिर उस साल की बात करें तो चेन्नई अपने 14 मैचों में 8 मैच जीती थी, 6 मैच हारी थी और उस साल के पॉइंट्स टेबल में उन्होंने तीसरे स्थान पर खत्म किया था। और फिर सीएसके का सेमीफाइनल मैच पंजाब के साथ था और उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब को महज 112 रनों के टोटल पर ही रोक दिया और फिर चेन्नई ने इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत भी लिया। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स सीधे फाइनल मुकाबले में पहुंच गई और फाइनल मैच में राजस्थान के रजवाड़ों के साथ था, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स अनफॉर्चुनेटली वो मुकाबला 3 विकेट से हार गई और उस साल की विनर हो गई राजस्थान के रजवाड़े। आईपीएल 2009 जहां सीएसके ने अपनी शुरुआत बहुत ज्यादा खराब की थी और फिर कमबैक करती है और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 14 मुकाबलों में सेकंड फिनिश करती है पॉइंट्स टेबल में। और इसका सबसे बड़ा कारण था मैथ्यू हेडन का, क्योंकि उन्होंने 12 मैचों में 572 रन बनाए थे उस सीजन में और सीएसके को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था। और सेमीफाइनल में सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सेमीफाइनल होने वाला था चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, जहां चेन्नई सुपर किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 6 विकेट से हरा दिया और फिर ट्रॉफी के करीब आकर भी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। आईपीएल 2010 जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने स्क्वाड में कोई भी बदलाव नहीं किया था, फिर भी उनकी टीम की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही। शुरू के 7 मुकाबलों में वे सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाए और फिर अगले 6 मुकाबले की बात करें तो उन्होंने 4 मुकाबलों में जीत ली और अच्छा कमबैक किया। और फिर लास्ट सेमीफाइनल के लिए चेन्नई को पंजाब को हराना था किसी भी हालत में, तो फिर पंजाब की टीम आती है और चेन्नई की टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और लास्ट ओवर तक मैच लाया। और फिर लास्ट ओवर में 16 रनों की जरूरत थी और बैटिंग पे थे चिन्ना थाला। उन्होंने सिर्फ 4 ही बॉल ली 16 रन बनाने के लिए और छक्का मार के अपनी टीम को विनर बनाया और पहुंच गई सीधे फाइनल्स में। और सेमीफाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स का मैच डेक्कन चार्जर्स के साथ था, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने उस मुकाबले को आसानी से जीत लिया और फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल में थे धोनी की चेन्नई बनाम सचिन तेंदुलकर की मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस उस टाइम की टेबल टॉपर थी और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही थी। फिर होता है मुकाबला और चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करते हुए 168 रनों का टारगेट दी थी मुंबई इंडियंस को और फिर मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और चेन्नई सुपर किंग्स 22 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया और पहली ट्रॉफी आईपीएल की उठा ली और सीएसके पहली बार चैंपियन बन चुका था आईपीएल का। आईपीएल 2011 जहां सीएसके की शुरुआत पहले की तरह फिर खराब रही और वे बॉटम ऑफ द टेबल रहे और फिर चेन्नई ने अच्छा कमबैक किया और माइकल हसी और सुरेश रैना की वजह से सीएसके पॉइंट्स टेबल में सेकंड पोजीशन में खत्म किया और प्लेऑफ में एंट्री भी की। जी हां दोस्तों, प्लेऑफ का सिनेरियो अब शुरू हो जा चुका था। पहले जो सेमीफाइनल फाइनल खेलते थे वो 2011 से अब खत्म हो जा चुका था। तो अब चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई थी क्वालीफायर 1 में और क्वालीफायर 1 में उनका मैच था टेबल टॉपर आरसीबी के साथ। और पहले बैटिंग करते हुए कोहली की आरसीबी ने 175 रनों का टोटल खड़ा किया, जिसमें से खुद कोहली ने 70 नॉट आउट बनाए थे। और इसी तरह उधर से सुरेश रैना भी चेस करते हुए 73 नॉट आउट रन बनाते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को ये मुकाबला जिताकर सीधे फाइनल्स में पहुंचा देते हैं। फिर आरसीबी फाइनल्स में वापस आती है क्वालीफायर 2 में जीतकर और फिर फाइनल मुकाबला होता है विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जहां सीएसके ने आरसीबी को 58 रनों से हरा दिया और लगातार बैक टू बैक ट्रॉफी जीत ली एमएस धोनी की टीम
टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने, और वही सीजन था जहां दुनिया को पता चल गया था कि MS धोनी वर्ल्ड के नंबर 1 कैप्टन है, क्योंकि 2011 में ही MS धोनी की कप्तानी में इंडिया टीम वर्ल्ड कप भी जीती थी। फिर आता है IPL 2012 जहां चेन्नई में जडेजा को खरीदा था और प्लेऑफ में क्वालिफाई भी करती है टीम और डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाती है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उस साल चेन्नई सुपर किंग्स का। और जहां फाइनल में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच होता है, और उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स हरा देती है और KKR अपनी पहली ट्रॉफी IPL की उठा लेती है। फिर आता है IPL 2013 जहां चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5 ओवरसीज बॉलर्स को खरीदा ऑक्शन में और अपनी टीम में शामिल किया, और उसी की वजह से उस साल पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टेबल में टॉप खत्म किया और फाइनल में पहुंच गई। फिर फाइनल में चेन्नई और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होता है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर। IPL 2014 जहां CSK टीम ने फाफ डु प्लेसी को अपनी टीम में शामिल किया, और उस साल भी चेन्नई सुपर किंग्स सीधे प्लेऑफ में पहुंच गई, और फिर अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण प्लेऑफ में उनका मुकाबला था पंजाब किंग्स के खिलाफ, जहां चेस करते हुए सुरेश रैना ने 82 रन सिर्फ पावर प्ले में बना दिए, जिसके बदौलत 100 रन का सिर्फ पावर प्ले में ही बन गए थे, जिसमें सुरेश रैना का स्ट्राइक रेट था 348 रनों का, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है, और वो आउट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उस मुकाबले को भी चेन्नई सुपर किंग्स हार जाती है, क्योंकि वो मुकाबले में बहुत ज्यादा का टारगेट दिया था पंजाब किंग्स ने, और 2014 में CSK की टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाती है। फिर आता है IPL 2015 जहां CSK पॉइंट्स टेबल में टॉप फिनिश करती है और क्वालिफायर 1 भी खेलती है, फाइनल तक भी पहुंचती है, पर CSK की टीम का फाइनल मुकाबला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और इस बार भी मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स को वो मुकाबला फाइनल का हरा देती है और ट्रॉफी उठा लेती है। और फिर CSK के मैनेजमेंट पर फिक्सिंग और करप्शन के चार्जेस लगते हैं, जिस चार्जेस में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम 2 साल के लिए IPL से बैन हो जाती है। फिर आती है चेन्नई की टीम 2018 में द ईयर ऑफ कमबैक। टीम की कप्तानी फिर से MS धोनी को सौंपी जाती है, जहां वाइस कैप्टन सुरेश रैना को बनाया जाता है और चहर जैसे प्लेयर्स की वापसी की जाती है। और उस साल चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में सेकंड पोजीशन पे फिनिश करती है, और प्लेऑफ में CSK का मुकाबला हैदराबाद से होता है, जो कि वो मुकाबला जीत जाती है और फाइनल में पहुंच जाती है, जहां CSK का मुकाबला फाइनल में फिर से हैदराबाद के साथ होता है, जहां शेन वॉटसन ने उस मुकाबले में 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को 2018 का विनर बना दिया, और चेन्नई सुपर किंग्स अपनी तीसरी ट्रॉफी उठा लेती है और IPL की तीसरी बार चैंपियन बन जाती है। फिर आता है IPL 2019 जहां चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस हर बार की तरह शुरुआत में लाजवाब था, और CSK की टीम अपनी 14 मुकाबले में 9 जीत 5 हार के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाती है, और क्वालिफायर 1 में CSK का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होता है, जहां चेन्नई की टीम मुंबई को हरा भी देती है और सीधे फाइनल्स में पहुंच जाती है। और फिर मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर सीधे वो भी फाइनल में आ जाती है, और फाइनल में मुकाबला फिर से था रोहित शर्मा की मुंबई बनाम MS धोनी की चेन्नई के साथ, और जहां चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 1 रन से हार जाती है मलिंगा के यॉर्कर की वजह से, और CSK जैसी टीम जो डोमिनेट कर रही थी IPL में, उसको मुंबई इंडियंस टीम ने तीसरी बार हरा दिया था फाइनल्स में और चैंपियन बन गई थी। IPL 2020 जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का IPL का सबसे खराब सीजन था, क्योंकि CSK इस सीजन क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी और पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर फिनिश भी किया था, और फिर धोनी की कप्तानी में सवाल भी उठने लग जाते और रिटायरमेंट की बात भी होने लग जाती है। फिर आता है IPL 2021 जहां CSK ने अपने 14 मुकाबलों में 9 मुकाबले जीतती है, 5 मुकाबले हारती है और पॉइंट्स टेबल में सेकंड नंबर पर फिनिश करती है, और उस साल 4th ट्रॉफी भी जीत लेती है। और उसी साल धोनी ने बता दिया था कि शेर जरूर भूला हो जाए, लेकिन वो कभी शिकार करना नहीं भूलता है। फिर आता है IPL 2022 जहां धोनी ने अपनी कप्तानी जडेजा को सौंप दी थी और सुरेश रैना जैसे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया था अपनी टीम से। इसके कारण चेन्नई लीग स्टेज में बहुत ज्यादा मुकाबले हारने लग गई, और फिर चेन्नई की टीम वापस धोनी को कप्तानी देती है, पर फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है और चेन्नई की टीम उस सीजन 7वें पोजीशन पर खत्म करती है। फिर आता है IPL 2023 जहां CSK ने बेन स्टोक्स को अपनी टीम में 16.25 करोड़ में शामिल करती है, और उनके शुरुआत बेहतरीन रहती है चेन्नई सुपर किंग्स की, और उस सीजन ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे और शिवम दुबे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई भी करती है और फाइनल तक पहुंचती है, और फाइनल में लास्ट की 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, सामने थे रविंद्र जडेजा, आपने वो मुकाबला देखा भी होगा, और उस मुकाबले में 2 बॉल में 10 रन बनाकर रविंद्र
जडेजा 5वीं ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स को जिता देते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस 5-5 ट्रॉफी जीत लेती है। फिर आता है आईपीएल 2024, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बहुत ही अच्छा रहता है। पहले मुकाबलों में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया और अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी अब लास्ट में उनको क्वालिफाई करने के लिए बैंगलोर को हराना था, जहां चेन्नई सुपर किंग्स 27 रनों से उस मुकाबले को हार जाती है और आईपीएल 2024 में भी चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 में चेन्नई की टीम कमबैक कर पाएगी और क्वालिफाई कर पाएगी क्या? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्टोरी विद सत्यम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।